हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज चलाई है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अन्य 25 क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो कल्याण चंद्रोदय की रचना की कवि शिव ने। कवि शिव ने किसके शासनकाल में की है? कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय। ठीक है, या तो किस शासक के शासनकाल में कल्याण चंद्रोदयम की रचना आएगी, या फिर किसने की, इसका लेखक कौन है? तो कवि शिव ने कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय। दूसरा क्वेश्चन है, वह पंवार शासक जिसने टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था। टिहरी में जिस शासक ने घंटा घर का निर्माण कराया वह था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने कराया था टिहरी में घंटा घर का निर्माण। और दोस्तों, कीर्ति शाह ने जो घंटे घर का डिजाइन लिया वो लिया लंदन में बने एक घंटा घर से, और इसकी ऊंचाई थी 110 फीट। 110 फीट ऊंचा बनाया घंटा घर टिहरी में। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, किस पंवार शासक के समय तिलाड़ी कांड हुआ? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किस शासक के समय तिलाड़ी कांड हुआ। तिलाड़ी कांड से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ये हुआ नरेंद्र शाह के टाइम। और दोस्तों, तिलाड़ी कांड के बारे में कहा जाता है कि तिलाड़ी कांड में बहुत ही नरसंहार हुआ, बहुत ही गोलियां बरसाई गई, कई सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। ये जो तिलाड़ी कांड हुआ वो हुआ 30 मई 1930 को। कभी इसका टाइम भी पूछ लेता है कि तिलाड़ी कांड किस सन को हुआ, किस डेट को हुआ। तो 30 मई 1930 को हुआ तिलाड़ी कांड। और ये जो तिलाड़ी नामक जगह है वो है उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे है तिलाड़ी। तिलाड़ी कांड का जो प्रमुख कारण था वो था कि जो तिलाड़ी के लोगों की जो जगह थी, गौ चुगान, जहाँ वो अपने गायों को लेके जाते थे चारा चुगान के लिए, वहाँ राजा ने प्रतिबंध कर दिया था। और फिर ये उन लोगों को पसंद नहीं था, तो उन्होंने एक सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम इस जंगल की सुरक्षा करते हैं तो ये क्षेत्र भी हमारा होना चाहिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये बात राजा के लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्हें पता चल गया कि तिलाड़ी में महापंचायत का आयोजन हो रखा है। और उन करिंदों ने वहाँ की निहत्थी जनता पर गोलियां बरसा दी, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये था तिलाड़ी कांड का प्रमुख कारण। इसका जो टाइम भी पूछा जाता है, 30 मई 1930 को हुआ। और दोस्तों, अब जो ये तिलाड़ी नामक जगह है वहाँ 30 मई को हमेशा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है हमेशा 30 मई को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश की सबसे प्राचीन कृति मानवोदय काव्य की रचना की। मानवोदय काव्य की रचना की कवि भरत ने। ये भी बार बार पूछा जाता है कि मानवोदय काव्य की रचना किसने की? तो वो की कवि भरत ने। और किस वंश की प्राचीनतम कीर्ति थी ये? कवि पंवार वंश की। पांचवा क्वेश्चन है, वह पंवार शासक जिसने कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन छीना था। कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन छीना था अजयपाल ने। अजयपाल के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि अजयपाल काफ़ी प्रतापी राजा था। इसने 52 गढ़ों को विजित कर लिया था और अपने गढ़ राज्य में उनको मिला लिया था। और इसी ने क्या किया, कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन छीना, जिससे उसके बाद कत्यूरी राजाओं का अंत हो गया। छठा क्वेश्चन है, किस शासक के रेशम के
व्यापार के लिए चीन के साथ अच्छे संबंध थे, रेशम के व्यापार के लिए, तो वो था इंद्रचंद। इंद्रचंद चीन से रेशम का व्यापार करता था, तो फिर इसके वहाँ से अच्छे संबंध होने लग गए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। चंदों और मुगलों में जो संबंध थे वो मिलते हैं शाहनामा और जहांगीरनामा। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आते हैं पेपर में, ए और ए बी या ए सी बोथ आएगा इसका, तो दोनों याद रखने हैं। शाहनामा और जहांगीरनामा में चंदों और मुगलों के बीच संबंध होने की जानकारी मिलती है। फिर 8वां क्वेश्चन है, 1000 गायों का दान करने वाला शासक था। 1000 गाय जिस शासक ने दान की वो था जगतपाल। जगतपाल भी याद रखना, 1000 गायों का दान किया था इस राजा ने। 9वां क्वेश्चन है, स्वामी राम तीर्थ किस शासक के शासनकाल में टिहरी आए थे। स्वामी राम तीर्थ जब टिहरी आए थे उस टाइम टिहरी के राजा थे कीर्तिशाह। कीर्तिशाह के टाइम आए थे ये टिहरी में। और दोस्तों ये जो स्वामी राम तीर्थ थे ये पंजाब के थे, पंजाब से आए थे ये टिहरी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति किस राजाओं के राजवंश में हुई। कुमाऊं के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम ग्राम प्रधानों की नियुक्ति हुई वो हुई चंद राजाओं के द्वारा। चंद राजाओं ने सर्वप्रथम गांव में क्या की, ग्राम प्रधानों की नियुक्ति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, तो ये भी याद रखना है, चंद राजाओं ने की सर्वप्रथम ग्राम प्रधानों की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, जिया रानी किस कत्यूरी शासक की पत्नी थी। दोस्तों जिया रानी से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जिया रानी किस शासक की पत्नी थी, तो ये थी प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह की पत्नी थी जिया रानी। और दोस्तों कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि मौला देवी किसका नाम था। मौला देवी किसका नाम था, तो वो था जिया रानी का नाम। जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। और जिया रानी जो थी वो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी जिया रानी। जिया रानी के बारे में कहा जाता है कि जब तैमूर ने भारत पर हमला किया था वो दिल्ली से हरिद्वार पहुंच गया था। अमरदेव पुंडीर कहाँ के राजा थे, हरिद्वार के। हरिद्वार पहुंच गया था और उसने पुंडीरों से युद्ध किया। लेकिन जब ये बात जिया रानी को पता चली तो उसने क्या किया, कुमाऊं में राजपूतों की एक सेना का गठन किया। और फिर जिया रानी और तैमूर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ रानी बाग में। दोस्तों जो 12वां क्वेश्चन है वो है, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। तो किस राजवंश के शासनकाल में आए शंकराचार्य उत्तराखंड में, वो है कार्तिकेयपुर राजाओं के शासनकाल में। और दोस्तों उत्तराखंड में जब शंकराचार्य आए तो वो सर्वप्रथम कहाँ आए, ये भी क्वेश्चन बनता है। वो सर्वप्रथम आए नैनीताल के काली माता मंदिर में। नैनीताल के काली माता मंदिर में सर्वप्रथम आए। 13वां क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर अपने प्राण त्यागे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बार बार आता है पेपरों में। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने प्राण त्यागे, केदारनाथ के समीप। 14वां क्वेश्चन है, वह शासक जिसके शासनकाल में रोहिलों का आक्रमण हुआ। रोहिलों का आक्रमण कब हुआ, कल्याण चंद के शासनकाल में। 15वां क्वेश्चन है, महाभारत में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है। महाभारत में सुबाहु का वर्णन मिलता है। महाभारत की वन पर्व में मिलता है सुबाहु का वर्णन। 16वां क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई है। तो अलकनंदा में डूबने से हुई है श्याम शाह की मृत्यु हुई। अलकनंदा नदी में डूब गया था श्याम शाह। 17वां क्वेश्चन है, बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किया था। बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किसने किया था, तो वो किया था
कीर्ति शाह ने घंटा घर का निर्माण भी किया, टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन भी किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18वां क्वेश्चन है, घोड़ाखाल स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर बनाया। घोड़ाखाल में जो प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर है वो बनाया बाज बहादुर चंद ने। 19वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों देवनाथ के रघुनाथ मंदिर में जगतपाल का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जगतपाल का। कभी क्वेश्चन आता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है देवप्रयाग में। 20वां क्वेश्चन है, पंवार वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी बिलंग घाटी में स्थापित की। बिलंग घाटी में अपनी राजधानी की सोनपाल ने, जिसे उस टाइम सोने बिलंग नाम से भी जाना जाता था। 21वां क्वेश्चन है, पंवार वंश का वह शासक जिसने खाना बनाने के लिए सरोला नामक ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। खाना बनाने के लिए सरोला नामक ब्राह्मणों की नियुक्ति वो की अजयपाल ने। 22वां क्वेश्चन है, किस राजा ने गढ़वाल राज्य की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय सेना की व्यवस्था की। दोस्तों गढ़वाल राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सेना की व्यवस्था की अजयपाल ने। 23वां क्वेश्चन है, टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, वो मिलता है स्कंद पुराण में। 24वां क्वेश्चन है, वह पंवार शासक जिसने टिहरी में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की, तो वो की कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने घंटा घर, PWD निर्माण विभाग, ये सब किसने की, कीर्ति शाह ने। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में टिहरी में कन्या पाठशाला की शुरुआत किस शासक ने की। कन्या पाठशाला की शुरुआत की नरेंद्र शाह ने। दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।